अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले कई उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। इस निर्णय के बाद भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात तेजी से गिरा है। भारत के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन 50% टैरिफ के बाद अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ने पहले 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन रूस से भारत की तेल खरीदारी को लेकर अमेरिका ने सख्ती दिखाते हुए इसमें और 25% की बढ़ोतरी कर दी है। इस प्रकार 27 अगस्त से अमेरिका भारत से आयातित उत्पादों पर कुल 50% टैरिफ वसूल रहा है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये कदम नेशनल सिक्योरिटी और ट्रेड बैलेंस को सही करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीद में कटौती करे और अमेरिका से अधिक ऊर्जा आयात करे। हालांकि भारत ने इसे एक तरफा फैसला बताते हुए अपनी निराशा जाहिर की है। अगस्त में भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग 14% घटकर 6.86 अरब डॉलर रह गया है, जो जुलाई में 8 अरब डॉलर था। यह गिरावट महीने दर महीने के हिसाब से काफी गंभीर मानी जा रही है। फिर भी अमेरिका भारत का नंबर 1 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात 3.24 बिलियन डॉलर के साथ, नीदरलैंड 1.83 बिलियन डॉलर के साथ और चीन 1.21 बिलियन डॉलर के साथ, वहीं यूके 1.14 बिलियन डॉलर के साथ शीर्ष 5 निर्यात बाजारों में शामिल हैं। यह दर्शाता है कि अमेरिका में गिरावट के बावजूद भारत के पास और भी बाजार मौजूद हैं। टैरिफ बढ़ने का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर पड़ा है। इन सेक्टरों से जुड़े निर्यातकों को अब अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए कीमतें घटानी पड़ रही हैं या फिर ऑर्डर्स में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छोटे और मंझोले उद्यमों के लिए यह झटका और भी बड़ा है, क्योंकि उनका मुनाफा पहले से ही सीमित था। कई एमएसएमई को अपने कर्मचारी की छटनी तक करनी पड़ सकती है। सरकार ने स्वीकार किया कि टैरिफ बढ़ने का असर पड़ा है और वह जल्द ही प्रभावित सेक्टर्स के लिए राहत पैकेज की घोषणा करेगी। वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इस मामले पर अमेरिका से उच्च स्तरीय वार्ता कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत दूसरे देशों के साथ नए व्यापार समझौते को गति दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, सब्सिडी और नई लॉजिस्टिक नीति पर भी काम कर रही है। सरकार और उद्यम अब नए विकल्पों की तलाश में हैं। दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ बाजारों को अब टारगेट किया जा रहा है। साथ ही ब्राजील, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत किया जा रहा है। निर्यातकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने उत्पादों को डाइवर्सिफाई करें और मल्टी मार्केट स्ट्रेटेजी अपनाएं। अमेरिका का 50% टैरिफ वाकई भारत के लिए बड़ा झटका है, लेकिन अब वक्त है संभल कर आगे बढ़ने का। सिर्फ सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि लंबे खेल की सोच भी जरूरी है। हमें अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी दोबारा सोचनी होगी। एक बाजार बंद हुआ है तो क्या दुनिया में और भी मौके हैं? नए देशों से व्यापार बढ़ाना होगा, प्रोडक्ट्स में बदलाव लाना होगा। वहीं मुश्किलें आई हैं, लेकिन यही मौका है कुछ नया करने का। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नहीं, बल्कि आगे बढ़कर रास्ता बनाने का वक्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर अब भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में पहले ये टैरिफ के प्रतिशत 25% था, जो अब बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। दरअसल अमेरिका का कहना है कि भारत के रूस के संबंध अब उसको टैरिफ बढ़ाने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में वो लगातार कहता है कि भारत रूस के साथ जो तेल का समझौता है वो ना करे। ऐसे में इस वजह से उन्होंने 25% टैरिफ और बढ़ा दिया, यानी अब 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है।